हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तरनजीत कौर एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल बेबी फन लर्न। आज की वीडियो के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ अपनी बुक कलेक्शंस। वेट एक मिनट, ये सारी बुक्स जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में स्टडी की थी, ठीक है। तो अभी तो मैं पढ़ रही हूँ इनको वन बाय वन और ये मेरी बहुत हेल्प कर रही हैं, तो मैं आपको इसलिए शेयर करना चाहती हूँ कि पेरेंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें स्कूल में तो पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। बट ये बहुत ही हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हमें नहीं पता कि बच्चे को इरेज कैसे करना है, कि हर एक बच्चा अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये बुक्स आपको बहुत हेल्प करती हैं हर एक सिचुएशन को हैंडल करने में। बच्चे के जो टेंट्रम्स होते हैं उनको कैसे कंट्रोल करना है, बच्चों को इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है, बच्चे को अर्ली रीडर कैसे बनाना है, बच्चे की ब्रेन बूस्टिंग, उनकी हेल्थ डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को जैसे कि मनी के बारे में कैसे हम बता सकते हैं, ये सारी बुक्स उनकी रिलेटेड हैं, ठीक है। और आप हेल्दी मॉम कैसे बन सकते हो, हैप्पी मॉम। अगर आप अच्छी मॉम हो, अगर आप हैप्पी हो, तभी आप एक हैप्पी चाइल्ड रेज कर सकते हो। तो ये सारी बुक्स वन बाय वन आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो आपके साथ इस वीडियो के एंड में ये एक बुक भी शेयर करूँगी जिन पेरेंट्स को प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, ठीक है। तो इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो हमारी पूरी इंडिया में कहीं भी आप बोलोगे ना तो आप इजीली कम्युनिकेट कर पाते हो, ठीक है। बच्चे का कॉन्फिडेंस भी रेज होता है। तो एज अ पेरेंट पहले आपको भी सीखनी आनी चाहिए कि छोटे बच्चे के साथ अगर आप घर पे इंग्लिश बोलोगे ना तभी बच्चा बाहर जाके इंग्लिश बोलेगा, ठीक है। तो वो वाली बुक मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। तो ये मेरी स्टार्टिंग है, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाती हैं, थोड़ा सा बोलने में भी थोड़ा सा अजीब लगता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। अभी नेक्स्ट वीडियो में बनाने वाली हूँ बच्चों की बुक्स के ऊपर 0 से लेके 4 to 5 ईयर्स तक के लिए, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट बुक आपके लिए ये है 100 ways to be a stress free mom and raise happy kids, ठीक है। ये इनके राइटर हैं। प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट लेते रहना क्योंकि अभी मैं न्यू क्रिएट किया मेरे यूट्यूब चैनल, तो थोड़ी सी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, तो धीरे धीरे अपना ट्राई कर रही हूँ कि आपके साथ अपना मटेरियल शेयर करूँ। और मैंने मिनाज की छोटी छोटी वीडियोस डाली भी हुई हैं क्या कि मैंने उसको क्या क्या सिखा दिया है। अभी वो 2 years 7 months ओल्ड की है, ठीक है। तो धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस को एक्सटेंड करके बताऊंगी कि मैंने उसको इंग्लिश पढ़ना, मैथ्स, सारी कंट्रीज़ और इंडिया के स्टेट्स एंड कैपिटल कैसे करवाई है। तो दिस इज़ माय फर्स्ट बुक। इसमें बहुत अच्छा लिखा हुआ है यार, मैं बताती हूँ। कहते हैं बच्चे को सिक्योर, मेक योर चाइल्ड इमोशनली स्ट्रॉन्ग, नॉट जस्ट टॉल एंड हेल्दी। बच्चे का इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि हमें क्या होता है कि लोग बहुत स्ट्रॉन्ग और हेल्दी दिखते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या होता है इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। इमोशनली जब बच्चा स्ट्रॉन्ग होता है ना तो वो किसी भी सिचुएशन को आराम से टैकल कर लेता है। मेक योर चाइल्ड केयर अबाउट राइट एंड रॉन्ग, नॉट अबाउट स्टैंडिंग फर्स्ट और सेकंड। बच्चे को सही और गलत के बारे में पता होना चाहिए, ना कि मुझे फर्स्ट आना है या सेकंड आना है, क्योंकि फर्स्ट आना और सेकंड आना उसमें क्या बच्चा किसी को हर्ट भी कर सकता है, ठीक है, चीटिंग भी कर सकता है। बट बच्चा अगर सही और गलत के साथ फर्स्ट सेकंड आएगा तो सबसे अच्छी बात होगी। बच्चे को सही और गलत के बारे में बताना चाहिए। दिस इज़ अ वेरी गुड बुक यार, टेक अ स्क्रीनशॉट। द सेकंड बुक इज हियर, पेरेंटिंग टिप्स फॉर इंडियन पेरेंट्स। ये भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये आपको मतलब स्टार्टिंग से पता चल जाएगा। इसमें वो भी इंग्रेडिएंट्स भी बताए हुए हैं। जब बच्चे का टमी पेन होता है तो आप क्या कर सकते हो, बच्चे को फीवर होता है तब क्या कर सकते हो, बच्चे के टेंट्रम्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ देयर। तो ये आप स्टार्टिंग में ये 2 बुक्स बाय कर सकते हो। और द थर्ड बुक इज, ये दोनों इंडियन बुक्स थी, ठीक है, ये दोनों इंडियन बुक्स थी। एंड द थर्ड बुक इज ये वाली, ब्रेन रूल्स फॉर बेबीज, हाउ टू रेज अ स्मार्ट एंड हैप्पी चाइल्ड फ्रॉम 0 to 5। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। टेक अ स्क्रीन शॉट, ओके, टेक अ स्क्रीन शॉट। एंड द फोर्थ वन इज Fit Baby, Smart Baby and Your Baby from birth to 6। ये बहुत अच्छी है। इसमें ना आपको टमी टाइम से लेके बच्चे की 6 years की ग्रोथ तक बताया गया है और उनकी एक्टिविटीज़ भी बताई गई हैं। इसमें स्पेशली ना ये ऐसे चार्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि बच्चे के अर्ली एज के चार्ट्स होते हैं। तो बच्चे को देखो टमी टाइम कैसे देना है, ठीक है। और चार्ट भी दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो चार्ट कि बच्चे की कौन कौन सी ईयर में कौन कौन सी डेवलपमेंट होती है, बॉडी में क्या क्या रिएक्शन या कौन कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है। और ना प्लीज़, मेरी ना दादी ऐसे सोने से मना करती थी। बस इस पिक्चर में मुझे, इस बुक में ये थोड़ा सा गलत लगा कि बच्चे में ना कभी भी ऐसे नहीं सुलाना चाहिए, मतलब उसकी टमी के ऊपर नहीं सुलाना चाहिए, बैक पे ऊपर सुलाना चाहिए। ये सबसे गलत पोर्शन होता है। सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, तो ये बैड पोर्शन होता है, मतलब पोजीशन होती है स्लीप करने के लिए।
तो कभी भी आप बच्चे को ऐसे मत सुलाओ। तो मुझे सिर्फ इस बुक में ये वाली नेगेटिव चीज़ लगी, अदरवाइज दिस इज़ अ वेरी गुड बुक, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑल्सो, ठीक है। और बच्चे की इसमें एक्टिविटीज़ और भी बताई गई हैं। टमी टाइम हो गया बच्चे को, ये देखो एक्टिविटीज़ छोटे बच्चे को, जब बच्चा इरेज हो जाता है तो उसके लिए मंकी बार बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज़ देयर, बहुत अच्छी बुक है, सी। और 4th बुक होगी हमारी, तो भी 5th बुक, दिस इज़ हाउ टू टीच योर बेबी टू रीड, ठीक है। इसमें इंग्लिश के बारे में बताया गया, इसमें फ्लैश कार्ड्स के बारे में, क्या बच्चों को कैसे कैसे फ्लैश कार्ड्स दिखा सकते हो। जैसे कि इसमें देखो बच्चे को स्टार्टिंग में फ्लैश कार्ड दिखा रखा है ना, यहाँ पर लिखा है नोज़, तो बच्चे को बता रही है ये एज अ साइड वर्ड है, ठीक है इसमें। और हियर इज़ अनदर वन, ये इसी राइटर की है सेम, ठीक है। तो मैंने ये मंगवाई थी, हाउ टू मल्टीप्लाई योर बेबीज़ इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या लिखा हुआ है उन्होंने, इसमें बताया हुआ है, एक तो फ्लैश कार्ड जो होते हैं पिक्चर के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो ड्रैगन फ्लाई पड़ी है, ठीक है। और इसमें मैथ्स के बारे में बताया गया है, ये डॉट्स के बारे में, बच्चों को ब्लैक एंड वाइट डॉट्स दिखाओ, ठीक है। और इसमें इंग्लिश सेम इसके बारे में जैसे बताया गया, इंग्लिश इसमें ऑल इन वन है, तीनों को बताया गया फ्लैश कार्ड्स के बारे में। पहले तो मैंने ये फ्लैश कार्ड्स के बारे में की मैं बुक मंगवाई, तो मुझे जब मैं सर्च कर रही थी और बुक्स के बारे में, तो मुझे ये बुक मिली, आइंस्टाइन नेवर यूज्ड फ्लैश कार्ड्स। इसमें बताया गया कि फ्लैश कार्ड हमें यूज़ करने चाहिए, और ये वाली बुक में बताया गया कि फ्लैश कार्ड्स हमें यूज़ नहीं करने चाहिए। सी दिख रही है पूरी प्रॉपरली, ठीक है। अब ये बुक में बताया गया है कि फ्लैश कार्ड्स हमें नहीं यूज़ करने चाहिए, क्योंकि आइंस्टाइन ने भी कभी फ्लैश कार्ड यूज़ नहीं किए। इसमें बताया गया है कि बच्चों को हमारे जो घर में जितने इक्विपमेंट्स हैं या कितनी भी चीज़ें पड़ी हैं, बच्चे को दिखा के बच्चे को लर्निंग करवानी चाहिए। जैसे ग्लास है, उसको इंस्टेड ऑफ शोइंग पिक्चर, तो आप उसको बच्चे को गिलास दिखा सकते हो, ठीक है। ट्रैक्टर, उसको प्रैक्टिकल दिखाओ, बच्चा उस चीज़ को मतलब चलता फिरता देखे, जैसे काऊ है, ठीक है, बफेलो है, डॉग है। तो ये सारी चीज़ें इंस्टेड ऑफ बच्चे को फ्लैश कार्ड शो करने से अच्छा है कि बच्चे को प्रैक्टिकल चीज़ें करवाई जाएँ, ठीक है। तो मैंने एक्चुअली में ये दोनों बुक्स अच्छी हैं, इसकी अलग बेनिफिट्स हैं और इस बुक के अलग बेनिफिट्स हैं, तो मैंने दोनों को ही कंबाइन करके मिनाज को दोनों चीज़ें सिखाई हैं। उसको फ्लैश कार्ड्स भी सिखाए हैं और उसको बाहर भी सिखाया है। जैसे कि पहले मैंने मिनाज को जैसे सिखाए थे लाइफ साइकिल्स, ठीक है, मैं उसके बुक पे भी उसको कार्ड्स पे भी बना के सिखाए हैं, ठीक है। जैसे कि सीड, फिर क्या होता है स्प्राउट, दैन यंग प्लांट, दैन मैच्योर प्लांट, ठीक है। तो मतलब बिग प्लांट बन जाता है। तो उसको ऐसे घर पे जैसे अभी उसका मौसम है बारिश का, तो बहुत छोटे छोटे स्प्राउट्स आए हुए हैं, तो मैंने उसको ऐसे भी प्रैक्टिकली भी दिखाया है कि स्प्राउट्स ये होते हैं, यंग प्लांट ये होता है, बिग ट्री ऐसे बनता है, सीड से बनते हैं, ठीक है। आप ऐसे प्रैक्टिकल भी बच्चों को सिखा सकते हो। तो ये बुक उसी के बारे में है। ये हमारी 8th बुक है, ये मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट बुक है यार। ये ना आप बड़ों के साथ भी ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको बताया गया कि अपने बस बोलने का तरीका चेंज कर लो, आप कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो। हाउ टू टॉक सो किड्स विल लिसन एंड लिसन सो किड्स विल टॉक, इट्स अ वेरी गुड बुक। देखिए ये मेरी बहुत अच्छी बुक है। जैसे इसमें क्या होता है, बच्चों के साथ ज़्यादा मत बोलो। कई बार बच्चे जब हम ज़्यादा बोलते हैं ना, बच्चे सुनते कम है, बच्चे हमें देख के बहुत कुछ सीखते हैं। तो जैसे इसमें बताया गया, अगर बच्चा आपका थोड़ा सा मैच्योर है, बड़ा है, जैसे ये बच्चे अंदर आना चाहते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या है, उन्होंने नोट लगा दिया। जैसे आप कहीं घर से बाहर गए हुए हो, बच्चा टीवी ऑन करके टीवी देख रहा था, ठीक है, तो आपने टीवी पे लगा दिया कि पहले आप अपना होमवर्क कर लिया आपने, तो बच्चे को थोड़ा रिमाइंडर मिल जाता है। जैसे कि बच्चों ने ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है, पूरा सारा खलारा डाल रखा है उन्होंने। तो टॉयज अवे आफ्टर प्ले लव, बच्चों को प्यार से लिख दिया वहाँ पे नोट कि खेलने के बाद टॉयज़ को साइड पे रख देना। जैसे कि इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी है। जैसे ना एक पेरेंट्स हैं, वो अपने नाना नानी के घर जाते हैं, ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे टेम्परम करता है कि मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे रहना है। तो उसके पापा एक पिक्चर में दिखाया गया कि नहीं नहीं चलो अभी चलो, उसको खींच के लेके जा रहे हैं, ठीक है, विदाउट मतलब बच्चा अग्री नहीं है, बच्चा क्राई करके जा रहा है। लेकिन एक पिक्चर में दिखाया गया कि बच्चे को उसके पेरेंट्स उसके पापा ने बोला अभी मुझे काम है, हम नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे, अगर आप ऐसे करोगे तो हम नेक्स्ट टाइम अगर हम जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे। तो उसमें बच्चा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करता है, थोड़ा सा वेट करके, लेकिन बच्चा अंडरस्टैंड करता है। तो थोड़ा सा अपना बात करने का तरीका अगर हम चेंज कर लेते हैं ना, तो बच्चा समझता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेता है। 8th बुक, ये इसकी सीरीज़ है 9th और 10th। लेकिन पहले आप ये बुक बाय कर लो, आपको ये बुक लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट ट्राई विद दिस,
दिस इज़ वन ऑफ ट्राई दिस बुक, ट्राई दिस बुक इज़ अ वेरी गुड बुक। इसकी ये 2 सीरीज़ और भी हैं जो मैंने मंगवाई थी, ठीक है। ये स्कूल के बारे में और ये टीम के कैसे मैनेज कर सकते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी गुड, बट स्टार्ट विद दिस, ठीक है। 8, 9, 10 बुक हमारी होगी। दिस इज़ आवर 11th बुक। सी, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बुक। सी, इसमें ना बच्चे का दिमाग कैसे काम करता है और बच्चे को के दिमाग को कैसे हेल्दी डेवलप कर सकते हो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। ये बहुत अच्छी बुक है। जैसे कि यहाँ पे जो बच्चा होता है ना, पिक्चर दिखाती हूँ आपको, पिक्चर के साथ बताया गया। इसमें बच्चा ना बोलता मैंने कपड़े नहीं डालने, और यहाँ पे बच्चा मम्मी गुस्से में बोलती है नहीं आपको डालना है, कमांड करती है, लेकिन बच्चा नहीं मानता। पर यहाँ पे मम्मी ने अपना वे ऑफ टॉकिंग चेंज कर दिया। बच्चा बोलता है सेम स्टेटमेंट, मैंने कपड़े नहीं डाले, लेकिन मम्मी बोलती है कि चलो हम प्ले करते हैं, जंपिंग जैक करते हैं, और जंपिंग जैक करने के बाद हम कपड़े डालेंगे। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा कपड़े डाल लेता है। दिस इज़ जस्ट बच्चे को आपको हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि बच्चा हर टाइम अपनी कमांड फॉलो करेगा। दिस इज़ आवर 11th बुक, वन ऑफ माई फेवरेट, एंड दिस इज़ 1, 2, 3 मैजिक बुक। दिस इज़ ऑल्सो गुड, बट आप इसको एक बार पढ़ के दोबारा, मतलब मेरे ख्याल से शायद कोई पढ़ लेगा, लेकिन मैंने इसको एक बार ही रीड किया, 1 टाइम रीड किया, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया कि बच्चों से ज़्यादा बात मत करो, उसको बार बार आप ऐसे मतलब ये करो ये करो ये करो नहीं। उनको अगर बच्चा कुछ आपको नहीं सुन रहा है तो आपको सिर्फ बोलना है कि मैं 3 काउंट करूँगी, टर्न ऑफ द टीवी, ठीक है। बच्चे को स्टार्टिंग में बेबी टर्न ऑफ द टीवी ऐसे बोल के, बच्चा नहीं मान रहा है, आई विल काउंट 3 अदरवाइज मैं बंद कर दूँगी। तो 1, 2, 3 वेट करना है, आपने 3 पे जाके टीवी बंद कर देना है। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है, आप बोलोगे मैं 3 तक काउंट करूँगी, आप आ जाओ, नहीं तो मैं खाना उठा दूँगी। तो बच्चा आपकी ना पेशेंस टेस्ट कर रहा होता है। अगर आप बोलोगे 1, 2, 3 बच्चा नहीं आया, आप टेबल वहाँ से टेबल से प्लेट हटा दोगे ना, तो बच्चे को पता चल जाएगा कि 1, 2, 3 कैसे वर्क करता है, और 1, 2, 3 पे बच्चा आपकी कमांड को फॉलो करने लग जाएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल, हमारी 12th बुक है ये वाली, ठीक है। ये थोड़ी सी मुझे इसमें ना इसकी वर्डिंग थोड़ी टफ लगी, बट इज़ ऑल्सो गुड बुक, सिंप्लिसिटी पेरेंटिंग। सी, इसकी ना थोड़ी सी वोकैबुलरी बहुत हाई है, तो बार बार सर्च करना पड़ता है। सो जो मम्मी बहुत अच्छे रीडर्स हैं या इसको पढ़ सकते हैं तो गुड फॉर दैट, बट मैंने इसको एक बार ख़त्म किया है, बहुत अच्छी बुक है, लेकिन मैं इसको दोबारा नहीं पढ़ सकती, वेरी टफ फॉर मी। तो ये वाली भी बहुत अच्छी बुक है। ये हमारी कौन सी बुक हो गई, 14, ये वाली हमारी 14 बुक है, द डैनिश वे ऑफ पेरेंटिंग। इसमें आपको पेशेंस बताया गया, बस बच्चों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पेशेंस से, क्योंकि जो इसकी राइटर होती है ना, ये होती हैं अमेरिका से। अमेरिका में भी क्या होता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि बच्चा हमारी जब बात नहीं सुनता तो उसके चपेट पड़ती है, तो वहीं पे भी मतलब अमेरिका में सेम होता है, ठीक है। तो ये इनकी शादी हो जाती है, मतलब उनसे डैनिश एक बंदा होता है, उनसे इनकी शादी हो जाती है। जब ये देखती है ना कि ये बच्चों को अलग तरीके से ट्रीट करती हैं और उनके जो फादर होते हैं अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बच्चे में जो डैनिश होते हैं ना उनमें बहुत पेशेंस होता है, वो काम होते हैं, हर एक सिचुएशन को बड़ी आसानी से संभाल लेते हैं। लेकिन बच्चे उनके भी शरारती होते हैं, लेकिन द वे ऑफ पेरेंटिंग उनका अलग होता है। तो उसने इसीलिए उनसे इम्प्रेस होकर, या जैसे उसने अपनी पेरेंटिंग में चेंज किया, उसी वजह से उसने ये वाली बुक लिखी है। इट्स अ वेरी गुड बुक, कि उनकी ये बेस्ट व्हाट इज़ द क्योंकि वहाँ पे हैप्पीएस्ट पीपल रहते हैं वर्ल्ड के, ठीक है। तो नो अबाउट द रेजिंग कॉन्फिडेंट एंड अ कैपेबल किड्स, तो उनकी इसीलिए मैंने पेरेंटिंग बुक मंगवाई थी, ये बहुत अच्छी है, ठीक है। वहाँ पे सबसे खुश लोग रहते हैं। तो हमारी है 14th एंड द 15th बुक, नो ड्रामा डिसिप्लिन। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट बुक आई कैन से, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम जैसे कि ना यहाँ पे पिक्चर्स के, मैं पिक्चर दिखाती हूँ, सी ये जैसे बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना होता है ना कि इतने बजे ये करना है ये करना है ये करना है। इसमें क्या होता है, इस लड़की के ना ग्रैंडपा आते हैं, ग्रैंड माँ, ठीक है, रिश्तेदार आ जाते हैं उसके घर पे। तो जब वो आते हैं ना तब उसके होमवर्क का टाइम होता है। तो एक तो पेरेंट्स बोलते हैं जो बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, नहीं कोई भी आया हो आपको काम करना ही करना है, ठीक है। उसमें क्या बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, बच्चा की फीलिंग आपके लिए बहुत चेंज हो जाती है कि मेरे पेरेंट्स तो ऐसे करते हैं, जब वो दूसरे पेरेंट्स को देखता है, ठीक है, कंपैरिजन बच्चा स्टार्ट कर देता है। और एक दूसरी है पिक्चर, तो उसी में वही सिचुएशन है, लेकिन दूसरे उसके जो फादर हैं कैसे हैंडल कर रहे हैं, वो बच्चे को
चॉइस देते हैं, फ्लेक्सिबल चॉइस। उसमें क्या बोलते हैं कि आपके ग्रैंडपा ग्रैंडमा आए हुए हैं, आपको अभी होमवर्क फिनिश करना है या उनके साथ इंजॉय करके आप कोई भी टाइम फिक्स कर लो जब आप होमवर्क फिनिश कर दो। तो बच्चा खुद डिसाइड करता है, बच्चा खुद डिसीजन ले लेता है और बच्चे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास होता है कि ये मैंने बात कही थी। ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड बुक। ठीक है, ये हमारी 15th बुक है मोंटेसरी के ऊपर। ठीक है, ये मैंने मंगवा तो ली थी लेकिन आई विल टेल यू इट्स अ गुड बुक। इसमें पिक्चर्स हैं, सी एक्टिविटीज़ के बारे में, सी वेट जैसे ये वाली। बट अगर आप यूट्यूब पे भी देखते हो ना तो आपको अच्छी मिल जाएगी, मतलब कि वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ये वाली बुक मंगवा सकते हो। ठीक है, ये मुझे अच्छी लगी। तो अभी मैं आपको बताने वाली हूँ वो बुक्स के बारे में, जो 2 बुक्स मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बच्चे को अर्ली एज में मनी के बारे में नॉलेज दे सकती हैं। ठीक है, पहले हमें सीखना पड़ेगा, बच्चा नहीं बुक से सीखेगा, पहले हमें सीखना पड़ेगा कि बच्चे को मनी के बारे में कैसे बताना है और कौन सी एज में बताना है। नाउ मेरी 70th बुक है रिलेटेड टू मनी। ये बुक ना बहुत अच्छी है। ये थोड़ी सी इस बुक में मुझे नेगेटिव बात ये लगी कि ये हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से नहीं है, ये अमेरिकन कल्चर के हिसाब से, बट इट्स अ रियली गुड बुक। आप इसे बहुत कुछ सीख सकते हो। इसमें वो वाली बातें भी बताई गई हैं कि आपको बच्चे सामने मनी के रिलेटेड कौन कौन सी बातें करनी चाहिए और कौन कौन सी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, और इसमें 3S की बात की गई है, शेयर, सेव और स्पेंड। बच्चों को 3 जार लगा दो, आप ग्लास के लगा दो, 3 पिगी पेन लगा दो। एक में बच्चा सेव करेगा मनी, जो आप उसको पॉकेट मनी देते हो, जो अलाउंस देते हो, बच्चा एक सेव करेगा, एक को स्पेंड में डालेगा कि मैंने इसका क्या खर्चा करना है, और एक को डोनेशन मतलब कि शेयरिंग में डालेगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बुक है। और नाउ हमारी 18th बुक है, हमारी 18th बुक है, वो भी हमारे रिलेटेड टू मनी है, जैसे इनकी है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक, रिच किड स्मार्ट किड। पहले मैंने इनकी रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी है। ठीक है, अभी मैंने इनकी फिर रिच डैड पुअर डैड की ये रिच किड स्मार्ट किड मंगवाई थी। ठीक है, रॉबर्ट टी कियोसाकी की। इसमें बहुत अच्छा बताया गया कि बच्चे का जो ये होता है ना जीनियस टाइप, 7 टाइप ऑफ जीनियस होते हैं, लेकिन हम एक ही टाइप का जीनियस कंसिडर करते हैं, वो रिलेटेड टू होता है स्टडी। ठीक है, और इसमें सबको डिस्क्राइब भी किया हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है, इस बुक में सेकंड चीज़ हमें बताई गई है कि बच्चे का IQ से ज़्यादा EQ इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि EQ हमें लाइफ में अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। नंबर 3 इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है, एसेट्स के बारे में और लाइबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है। लाइबिलिटीज़ हमारी वो होती हैं जो हमारा खर्चा करवाती हैं। एसेट्स क्या होता है, जो हमें मनी देते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि घर एक एसेट है, नहीं, लेकिन घर एक लायबिलिटी है, जो इन्होंने बताया था। किसी को पहले नहीं, सभी को लगता है कि घर हमारा एसेट है। ठीक है, इन्होंने बताया लायबिलिटी होती है, क्योंकि घर में क्या छोटे छोटे खर्चे बार बार होते रहते हैं। इट्स अ रियली गुड बुक, बहुत अच्छे से समझाया गया है। गो रीड दैट। आप रिच डैड पुअर डैड भी पढ़ सकते हो। ठीक है, वो भी बहुत अच्छी पेरेंटिंग के रिलेटेड है। तो अभी ये वाली बुक है, ये मैं रीड कर रही हूँ। ठीक है, आई विल डेफिनेटली टेल यू EQ के बारे में भी है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अभी मैं इसको रीड कर रही हूँ। ठीक है, और द लास्ट बुक जो मैंने बताया था इंग्लिश पे, वो मैंने पहले ना पंजाबी में मंगवाई है। एक्चुअली मुझे ना पंजाबी में मिली थी, मुझे एक्चुअली मैं खुद जाके इसको बाय करके लेके आई हूँ। मैंने इसको पहले सारा रीड किया है, यू कैन सी, मैंने इसको पहले रीड किया। देखो, मैंने खुद भी लिखा हुआ है ऑन ईच एंड एवरी पेज। मैंने इसको पहले बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी किया। बहुत अच्छी बुक है। जिनको रीडिंग में प्रॉब्लम आती है, मतलब स्पीकिंग प्रॉब्लम आती है, ये इसका ना ऐसे होगा, रैपिड एक्स है इसका नाम। तो मैंने हिंदी का ये पेज निकाला है प्रिंटर से, रैपिड एक्स है। ये बहुत अच्छी बुक है, आपकी पर्सनैलिटी में, आपके वे ऑफ स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो दिस इज़ ऑल, यही सारी मेरी बुक्स थी। अगर आपको अच्छी लगी हो ये मेरी वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड वन थिंग मोर, अभी मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएंगी, सो प्लीज़ बेयर विद मी, इट्स फाइन। स्टार्टिंग में सभी से गलतियाँ हो जाती हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू सो मच।